बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल करम से और आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो ये रेसिपी बहुत ही आपको पसंद आने वाली है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल से और बड़े गोश्त से। मैंने बीफ लिया है, थोड़ा 1 पाव लिया है। तो इससे हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी टिक्कियाँ। तो प्याज लिए हैं और सब्ज़ मिर्च लिए, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, तो इसके अंदर हम दाल डाल देंगे चने की, ठीक है। तो इसे मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था, तो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे गोश्त। प्याज डाल देते हैं पहले। तो सब्ज़ मिर्च नहीं डालनी है आपने, क्योंकि सब्ज़ मिर्च को हमने चॉप करके डालना है, ठीक है। तो इसे बारीक बारीक कटिंग कर लीजिएगा या चॉप कर लीजिएगा, फिर डालिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे। गोश्त जो है हड्डी वाला नहीं होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। अगर हड्डी वाला हो तो आप हड्डियाँ जो हैं उसकी से ग्राइंड करते हुए निकाल दीजिएगा, ठीक है। चॉपर में चॉप चॉप करेंगे तो फिर हड्डियों को निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन मैंने जो है हड्डी के बगैर ही लिया है। तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस मैंने नमक लिया है 1 टेबल स्पून, ठीक है। और हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक 1.5 टेबल स्पून तकरीबन डाल दिया मैंने। और इसके बाद 1.5 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और ये है मसलन गरम मसाला जो है ना होता है, वो तमाम चीज़ें मैंने ऐड करके रखी हैं। हल्दी डाली है मैंने 2-3 चुटकियाँ, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी को ऐड करके तो मैंने इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी के ऐड करने हैं, क्योंकि गोश्त जो है ना वो चिकन नहीं है, बीफ है, ठीक है। उससे गलते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने ये डाल दिया। तो अब प्रेशर कुकर लगा देंगे और इसे अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट के बाद मेरा जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है मसाला, जो मिक्सचर मैंने बनाना है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, ठीक है। पानी जो है आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसे ठंडा कर तो अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो जाएगा उतनी देर ये थोड़ा सा और भी सख्त हो जाएगा, फिर हमने इसे चॉपर में चॉप करना है। तो ये देखें अच्छे तरीके से जो है ना हमारा गोश्त था वो गल चुका है, ठीक है। तो अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं ताकि जो ठंडा हो जाए, ठीक है। तो बॉल में निकाल के उसके बाद हम इसको चॉपर में चॉप करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंचे और आप इसे एंजॉय करें, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसे एक बॉल में निकाल लिया खुले बर्तन में। तो अब हम इसको ठंडा होने देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी हद तक मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया है उससे रखे हुए को, ठंडा हो चुका है। तब चॉपर में मैंने सब्ज़ मिर्च डाल दी है। इसके अंदर हम ये वाला जो मिक्सर है वो डाल देंगे। तो आप याद रहे कि हड्डी जो है ना चॉपर के अंदर नहीं जानी चाहिए, वरना हमारा जो चॉपर है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि हड्डी जो है वो चॉप नहीं होगी, ठीक है। तो आपने अगर हड्डियों वाला गोश्त डालें तो हड्डी जो है वो निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब मैंने चॉपर को सेट करके लगा देते हैं इसे और इसे अब हम चॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो चॉप कर लिया है मैंने मसाले को सारे को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मिक्सचर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी बना लेंगे टिक्कियाँ, ठीक है। हाथों को लगा लेते हैं हम ऑयल या घी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी शेप भी दे सकते हैं। अगर आपके पास सांचे हैं तो आप शेप दे लीजिएगा। इस तरह के सांचे हैं तो इससे शेप देना बहुत आसान है। इसके अंदर आप लगा लीजिएगा ऑयल, ठीक है। तो फिर इसको आप शेप दे लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप शेप देना चाहें शेप दे लीजिएगा, वरना आप वैसे भी गोल टिक्कियाँ बना सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको आसान लगे। तो हम भी जल्दी जल्दी से गोल सी टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ बना के। तो हम फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से वो दूसरी टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह रख के हमने अब नीचे से निकाल देना है। ये देखिए स्टार बन चुका है। तो फिर हमने इसे अंडे में डिप करके हमने इसे फ्राई करना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह मैंने दूसरी गोलाई में टिक्कियाँ बना ले ली हैं, ठीक है। तो इससे भी आप वैसे बना सकते हैं। अगर कोई ढक्कन हो किसी भी डिब्बे का तो उसमें शॉपर लगाएं, ठीक है, छोटा सा। तो उसके ऑयल लगा के तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल गोल शेप में बनेंगी। तो तवा ले लिया है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे उसके ऊपर घी, ठीक है। घी को गर्म कर लेंगे। तो इसे मैंने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना, ठीक है। तो मैंने अंडा लिया है, अंडे के अंदर इसे डिप करेंगे
और अब हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो 5 से 7 मिनट लगेंगे मेरी सारी टिक्कियाँ फ्राई होने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो मैं आपको सारी तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।